बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में ओमान ने 3 वीज़े खारजियों के लिए बंद कर दिए हैं। आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात मिलेगी उन तीनों वीज़ों के बारे में। हो सकता है आपका भी वीज़ा उन तीनों की लिस्ट में आता हो। तो अगर आप मज़ीद इन तीनों वीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि ओमान ने कौन से वीज़े बंद कर दिए हैं खारजियों के लिए, तो आप इस वीडियो को लाजम आखिर तक देखना। तो दोस्तों एक छोटी सी अर्ज़ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ओमान ने जो भी वीज़े खारजियों के लिए बैन किए हैं, मैं थोड़ी आपको डिस्क्रिप्शन इनकी बता दूं। जो आज से 2-2.5 साल पहले से भी बैन हैं और इसके बाद में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा जो अभी 3 वीज़े बंद किए हैं। ओमान ने आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल 2.5 साल पहले 83 शोबे ऐसे थे जिनको खारजियों के लिए बंद कर दिया था और वो सब शोबे ओमानियों के लिए मखसूस कर दिए थे। और इसके बाद में फिर आज से 1.5 साल पहले 4 शोबे खारजियों के लिए ओमान ने बंद कर दिए थे, यानी बंद किए थे, बैन किए थे। हो सकता है वो दोबारा खारजियों के लिए खोल दिए जाएं, लेकिन ये जो 3 वीज़े अब से कुछ दिन पहले बंद किए हैं खारजियों के लिए, ये मुकम्मल तौर पर बंद किए हैं। इन तीनों पोस्टों पर अब सिर्फ ओमानी ही काम कर सकेंगे। तो ये तो थी थोड़ी डिस्क्रिप्शन अब तक जो जितने भी ओमान ने वीज़े बैन किए हैं। तो अब बात करते हैं कि ओमान ने वीज़े ये बंद क्यों किए हैं। बंद इसलिए किए हैं कि वो अपनी आवाम को रोज़ी देना चाहता है, रोज़गार देना चाहता है। भाई क्यों ना ऐसा करें, हर मुल्क चाहता है कि उसकी आवाम खुशहाल हो, हर मुल्क चाहता है कि उसकी आवाम काम करे। तो इसी वजह से ओमान वालों ने ये 3 वीज़े खारजियों के लिए बंद करके इन तीनों पोस्टों पर ओमानियों को मखसूस किया है। तो अब तक जो दोस्त भी इस वक्त ओमान में इन तीनों वीज़ों पर मौजूद हैं, उनका बताका रीन्यू नहीं होगा। जब भी उनका बताका ख़त्म होगा या तो उनको कुछ और हल तलाश करना पड़ेगा या फिर उनको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। तो इन तीनों वीज़ों में सबसे जो पहला वीज़ा है वो है सेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो फ़रोख्त कुनंदा हैं, यानी जो चीज़ें सेल करते हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम सेलमैन बोलते हैं। उनका वीज़ा अब ओमान में बंद है। अब उनका नया वीज़ा ना तो निकल सकेगा और ऑलरेडी जो दोस्त भी इस वक्त ओमान में मौजूद हैं उनका बताका रीन्यू नहीं होगा। ये तो था नंबर 1। और नंबर 2 है सेल प्रमोटर। जो दोस्त भी इस वक्त सेल प्रमोटर के वीज़े पर ओमान में मौजूद हैं उनका बताका भी रीन्यू नहीं होगा। तो सेल प्रमोटर की मैं आपको थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि आपने देखा होगा जगह जगह पर स्टॉल लगे होते हैं, या किसी फेस्टिवल में या फिर किसी शॉपिंग सेंटर में, या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉल के ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ कंपनी की प्रोडक्ट मौजूद होती हैं और जो भी शख्स, जो भी आदमी उस स्टॉल पर मौजूद होता है वो आपको उन प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत से हट कर ज़्यादा तारीफ़ें आपको सुनाता है कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीद करें, आपको ये करना होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये कुछ होगा, तरह तरह की। यानी कि उसका यही मकसद होता है कि आप उस स्टॉल पर अगर जाएं तो वो चीज़ लाजम ख़रीदें। तो उसको कहते हैं सेल प्रमोटर, यानी वो सेल को और ज़्यादा ऊपर लेके जाता है, यानी उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि आदमी कोशिश करता है कि हम इस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। तो उसको, वो जो शख्स होता है मौजूद, उसको कहते हैं सेल प्रमोटर। तो जो भी दोस्त सेल प्रमोटर के वीज़े पर मौजूद हैं उनका पताका रीन्यू नहीं होगा। ये तो थे 2। और इसके बाद में है नंबर 3, यानी परचेज रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो चीज़ें ख़रीद करते हैं, जो कंपनियों वगैरह में जो चीज़ें ख़रीद करते हैं। यानी एक कंपनी है, उसने अपना एक आदमी, एक शख्स महसूस किया है कि अगर कंपनी को कोई भी चीज़ चाहिए तो उस आदमी को भेजा जाता है ख़रीदने के लिए, या कुछ दूसरे कंपनी की चीज़ें सेल करने के लिए आते हैं तो वो शख्स आपस में बात करते हैं, तो उस शख्स को कहा जाता है परचेज रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों वीज़े अब ओमान में
بند ہیں، یعنی اب یہ صرف عمانیوں کے لیے ہی مخصوص ہیں، خارجیوں کے لیے اب یہ ویزے عمان میں نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں، نمبر 1 جو ویزا بین ہے خارجیوں کے لیے وہ ہے سیل ریپرزنٹیو، اور نمبر 2 پر جو ویزا بین ہے وہ ہے سیل پروموٹر، اور جو نمبر 3 پر ویزا بین ہوا ہے وہ ہے پرچیز ریپرزنٹیو۔ یہ 3 ویزے خارجیوں کے لیے بند ہو چکے ہیں اب عمان میں، اور ان تینوں پوسٹوں پر اب عمانی کام کریں گے۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو، ابھی حال ہی میں جو عمان نے 3 ویزے بین کیے ہیں خارجیوں کے لیے، اور اب ان تینوں ویزوں پر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کے بطاقے رینیو نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ود اردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہم آپ سے ملیں گے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔